इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सत्ता के गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। कारण क्या है? तो कारण है कि अफसरशाही उनको काम करने नहीं दे रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश सरकार में बराबर ये मामला उठता है कि अफसरशाही हावी है। विपक्ष के लोग तो कहते ही कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक कहते ही कहते हैं, भाजपा के विधायक तो कहते ही कहते हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने पहली बार कहा कि अफसरशाही ऐसी है कि चपरासी बात नहीं सुनता तो अफसर क्या बात सुनेगा, और जब मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता तो मैं मंत्री रह के क्या करूंगा, इतने बड़े बंगले में रह के क्या करूंगा। तो मदन सहनी का ये दर्द बताता है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर सियासी गलियारे की कि मदन सहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब नीतीश की सरकार बनी थी इस बार, तो जनक राम जो मंत्री थे, जब पहली बार पदभार ग्रहण करने गए थे तो उनकी सेक्रेटरी जो है वो भी उस समय नहीं थी, तो उन्होंने चपरासी के हाथ से पदभार ग्रहण किया था। बाद में खंडन मंडन हुआ, साफ सफाई हुई, लीपा पोती हुई, कहा कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से अधिकारी सचिव नहीं आ पाई, जिसके वजह से ये वाकया हुआ और जनक राम को एक चपरासी के हाथों ये अपना पदभार ग्रहण करना पड़ा। लेकिन मदन सहनी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी मंत्रिमंडल में वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। अपना तमाम मंथन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इतनी ज़्यादा हावी है अफसरशाही कि उनको इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, एक नया विवाद नीतीश मंत्रिमंडल में पैदा हुआ कि आखिर किस परिस्थिति में मदन सहनी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, या इस तरह की इच्छा उनको जतानी पड़ रही है। इस्तीफा होगा नहीं होगा ये तो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी जो पीड़ा है वो इस रूप में सामने आ गई है कि वो इस्तीफा देने की इच्छा रखते हैं क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा बवाल नीतीश सरकार में पैदा हो गया है। देखिए आगे ये क्या मोड़ लेता है, और विपक्ष ये जो अभी नया आया है कांड, उसका कितना लाभ उठाता है और नीतीश सरकार पर क्या क्या आरोप लगाता है। कैमरामैन सोमू सिंह के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं।